हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे आवेश वितरण के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आवेश का वितरण। आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए आवेश का वितरण क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वो आवेश उस वस्तु पर क्या होता है, फैल जाता है, चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग आवेश का वितरण कहते हैं। अभी आवेश का वितरण होता कितने प्रकार का होता है, तो आवेश का वितरण होता है दो प्रकार का। एक होता है आवेश का संतत वितरण और एक होता है आवेश का असंतत वितरण, ठीक है। आवेश का संतत वितरण, संतत वितरण, ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और एक होता है आवेश का असंतत वितरण। असंतत वितरण, ये होता है नॉन कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए आवेश का संतत वितरण क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आवेश का वितरण का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वो उस वस्तु पर आवेश चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। उसी को आवेश का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आवेश का संतत वितरण और दूसरा है आवेश का असंतत वितरण, ठीक है। संतत वितरण में क्या होता है ना कि जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, जब हम किसी वस्तु को या फिर किसी सतह पर आवेश देते हैं तो आवेश सभी तरफ समान रूप से फैल जाता है। यानी इस सतह के कोने कोने में अगर आवेश फैल जाता है तो इस तरह के वितरण को आवेश का संतत वितरण कहा जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कोई सुचालक चादर है, चालक है, सुचालक पदार्थ है और इस पर हमने आवेश दिया तो आवेश देने से ये आवेश पूरे चालक पर समान रूप से फैल गया। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई, नगण्य हो गई। यानी इस प्रकार से आवेश फैला कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई, नगण्य हो गई। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम लोग क्या बोलेंगे, संतत वितरण। और संतत वितरण होता है चालक पदार्थों में, ठीक है, चालक या सुचालक पदार्थों में। हमने इसके बारे में जाना है कि वैसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसे चालक या सुचालक कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आवेश वितरण को हम लोग क्या बोलेंगे, संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए अब असंतत वितरण क्या होता है। तो असंतत वितरण होता है कि जब हम किसी वस्तु पर आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है, आवेश फैलता है लेकिन आवेश जो है वो समान रूप से नहीं फैलता है। यानी दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, महत्तम होती है, अधिकतम होती है। यानी आवेश जब समान रूप से नहीं फैलता है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं आवेश का असंतत वितरण, ठीक है। और ये जो असंतत वितरण होता है ये कुचालक पदार्थों पर होता है। कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थों पर आवेश का असंतत वितरण होता है,
ठीक है। तो हमने देखा कि जब किसी वस्तु पर हम आवेश देते हैं तो उस वस्तु पर आवेश चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, जिसे आवेश का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संतत वितरण, असंतत वितरण। संतत वितरण में क्या होता है कि आवेश सतह पर चारों तरफ समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार फैलता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, नगण्य होती है। लेकिन असंतत वितरण में अगर हम बात करें तो इस पर आवेश समान रूप से नहीं फैलता है। इसमें दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, एक परिमित दूरी होती है, यानी एक दूरी रहती है, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं असंतत वितरण। और असंतत वितरण कुचालक पदार्थ या अचालक पदार्थों पे होता है, जबकि संतत वितरण आपका चालक या सुचालक पदार्थों पर होता है। अब हम लोग बात करेंगे संतत वितरण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आइए अगला हेडिंग देते हैं हम लोग, क्या संतत वितरण क्या होता है या फिर ये कितने प्रकार का होता है। तो संतत वितरण के बारे में हम लोग ने देखा, तो संतत वितरण जो होता है वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है आपका रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए, रेखीय आवेश वितरण से का मतलब होता है कि जब आवेश किसी रेखा पर फैलता है, किसी चालक है लेकिन वो चालक किस में है, रेखा के रूप में है, तो इस प्रकार के वितरण को बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। तो देखिए, आवेश का संतत वितरण तीन प्रकार का होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, ठीक है। आइए हम लोग बारी बारी से तीनों के बारे में जानते हैं, ये तीनों होता क्या है, ठीक है। अब देखिए, रेखीय आवेश वितरण में क्या होता है ना कि आवेश जब रेखा पर फैले, आवेश जब रेखा पर फैले, यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई रेखा है यानी तार है, और इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो ये प्लस आवेश कहाँ फैलेगा जी, ये लंबाई में फैलेगा। कहाँ फैलेगा, लंबाई में फैलेगा, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलेंगे आवेश का रेखीय आवेश वितरण, ठीक है ना। और इसी रेखीय आवेश वितरण से एक और राशि निकलता है जिसे बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। तो आवेश का रेखीय घनत्व ये होता है आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा लंबाई। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, तो आप बोलेंगे आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा से सूचित किया जाता है, और आवेश को क्यू से और लंबाई को एल से। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर हम यहाँ से लेमडा का अगर एसआई मात्रक निकालना चाहते हैं तो लेमडा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बोलिए। इस फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर इनवर्स। इसे आप सेंटीमीटर मत बोलिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से आवेश के रेखीय घनत्व का विमा के बारे में बात करें तो विमा मतलब डायमेंशन, ठीक है ना। तो आपका विमा हो जाएगा, देखिए आवेश का विमा होता है 80 और लंबाई का विमा हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा ATL इनवर्स, ATL इनवर्स, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व,
ठीक है। तो आपने देखा कि आवेश और लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लेमडा का ऐसा ही मात्रक कूलम मीटर इनवर्स और लेमडा का विमा ATL इनवर्स है। तो आइए शुरू करते हैं अब आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, तो आवेश का पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? ठीक है, तो जब किसी सतह पर यानी क्षेत्रफल पर जब आवेश दिया जाता है, यानी ये मान लीजिए कोई सतह है और इसका क्षेत्रफल है A। क्षेत्रफल सतह क्या है जी? सतह है आपका, सतह का क्षेत्रफल है A और इस पर हमने कौन सा आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया। ठीक है ना। तो इससे एक नए राशि का निर्माण होगा जिसे बोलेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ये आपका हो जाएगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व यहां देखिए क्या है? आवेश और लंबाई। तो यहां पे क्या होगा? आवेश और क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी यहां भी हम बोल सकते हैं कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर ये Q बटा क्षेत्रफल हो जाएगा A, यानी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। अगर यहां से अगर ऐसा ही मात्रक निकालना चाहते हैं तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? ऐसा ही मात्रक देखिए, आवेश का होता है कूलम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स 2। ठीक है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का ऐसे ही मात्रक कूलम मीटर इनवर्स 2। अगर यहां से विमा निकालना चाहते हैं, विमा, तो आवेश का विमा होता है, देखिए आवेश का विमा होता है 80 और क्षेत्रफल का विमा L स्क्वायर। ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? ATL इनवर्स 2। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का विमा हो जाएगा ATL इनवर्स 2। तो यहां से देखिए आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, अर्थात सिग्मा बराबर Q बटा A। अगर हम इसका ऐसे ही मात्रक निकालेंगे तो कूलम मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा और विमा हो जाएगा ATL इनवर्स 2। ठीक है, अब आते हैं आवेश का आयतन, चाहे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। लंबाई देखिए, लंबाई में रेखीय में क्या हो गया? आवेश लंबाई में फैल गया, पृष्ठीय में आवेश क्षेत्रफल में फैल गया। उसी तरह आवेश के आयतन वितरण में आवेश कहाँ? आयतन में फैलेगा। ठीक है, तो तीसरा हमारा है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। ठीक है, ये तीसरा है आपका। तो जब आवेश आयतन में फैल जाए, ठीक है ना, मान लीजिए हमने एक यहां बनाया है घन और इस घन को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। कौन सा आवेश? प्लस क्यू। और ये प्लस क्यू आवेश कहां? सतह पर नहीं, इसके आयतन में फैल गया। कहां फैल गया जी? आयतन में फैल गया। तो इसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसके पहले वाले में आपने देखा कि आवेश बटा क्षेत्रफल, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा आवेश बटा आयतन। आवेश बटा आयतन। ठीक है, इसे हम लोग रो से सूचित करते हैं। किससे? आवेश के आयतन घनत्व को हम लोग रो से सूचित करते हैं। और आवेश है Q, इसका आयतन है V। मान लीजिए इस घन का आयतन कितना है जी? V है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। अगर हम यहां से रो का अगर ऐसा ही मात्रक निकालना चाहते हैं, रो का ऐसा ही मात्रक, तो रो का ऐसा ही मात्रक हो जाए। देखो आवेश का मात्रक होता है कूलम और आयतन का होता है मीटर क्यूब। ये हो जाएगा कूलम मीटर इनवर्स 3। कूलम मीटर इनवर्स 3। अगर उसी तरह अगर हम इसका विमा निकालना चाहते हैं तो आवेश का विमा होता है 80 और आयतन का विमा हो जाएगा L क्यूब। ये हो जाएगा ATL माइनस 3। ATL माइनस 3।
ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये आवेश का वितरण समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।